तुम्बाड एक नॉर्मल सी कहानी नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सब बोल रहे हैं एंड मैं भी ऐसा बोल दूँ तो मुझे कुछ फेम मिल जाए, कुछ वो प्यार मिल जाए, ऑडियंस का कुछ अटेंशन मिल जाए। नहीं, ये वो वाली बात नहीं है जहाँ लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बक रहे हों। बट ये बात एक्चुअल में सही है कि ये एक मास्टरपीस है। क्यों है, कैसे है, अगर ये जानना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और पूरी तरह से सुनना। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि तुम्बाड एक हॉरर मूवी तो है ही नहीं एक्चुअली में। अगर तुम इसे हॉरर समझते हो तो भाई तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो, बिकॉज इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, इट्स अबाउट द डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड इसके राइटर ने जिस तरह से इस कहानी के हर एक कैरेक्टर को लिखा है वो काफ़ी काबिल तारीफ था। हमें स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक विनायक राव, उसका छोटा भाई, उसकी माँ, एंड एक बूढ़ा जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हो कैसा इंसान था। अगर आपने प्रोटागोनिस्ट विनायक राव की बात करें तो उसे जिस तरह से बचपन से दिखाया गया था, वो हमेशा बचपन में मुद्राओं की बातें किया करता था, माँ से पैसों की बातें किया करता था, उस हवेली में जाकर उस मुद्राओं को खोजने की बातें किया करता था। काफ़ी कुछ बच्चे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा हठमार होते हैं, हमारे भोजपुरी में बोला जाता है हठमार, लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता हर चीज़ों से, किसी के मरने जीने या फिर किसी के तबीयत ख़राब हो जाने से, किसी के परेशान होने से, दे डोंट केयर। एंड उसी तरह का विनायक राव भी एक कैरेक्टर था जो कि हमेशा पैसों के बारे में सोचता था। जब वो बड़ा होता है वो फिर से तुम्बाड में जाता है एंड उस हवेली में जाता है जहाँ उसे पता है कुछ राज छुपा हुआ है। एंड जैसे से वो कहानी आगे बढ़ती है उसके अंदर के और भी इच्छाएं बाहर आते हैं। जैसे वो एक प्रोस्टिट्यूट रख लेता है, एक पूरा लाइक रेड लाइट एरिया घर के बगल में ही बना लेता है। जिस तरह से उसके कैरेक्टर को इवॉल्व किया जाता है वो दिखाता है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर बचपन से ही थी, बट उसे वो सारी चीज़ें करने का मौका नहीं मिला। क्या है? ऐसा खड़ा क्यों है? देख क्या रहा है? 16 साल का जब था तब मैंने पहली बार तुम्बाड देखी थी। एंड जब उस समय मुझे ये सीन समझ में नहीं आया था, मैं तुम्बाड को एज अ हॉरर देख रहा था। एंड वो जो हॉरर वाला एलिमेंट है, वो कुएं के अंदर जाना, वो पूरा जो सीन था वो मुझे सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग लगता था एंड इंटरेस्टिंग पार्ट लगता था। एंड मैं बचपन में सोचता था लाइक वही 16-17 साल की उम्र में कि यार ये मूवी क्यों फेमस है। बट एट एज ऑफ 2021 व्हेन आई वॉच दिस मूवी आई अंडरस्टैंड। लाइक उस टाइम में 16 का भी नहीं हूँगा यार, सही बात है, मैं 14 या 15 का ही था। एंड उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, मुझे उस वक्त पे ये बात नहीं समझ में आई थी। बट जब मैं आज इस मूवी को देखता हूँ, जब मैं वो सीन देखता हूँ, आई सीवर, माई बॉडी सीवर फ्रॉम इनसाइड एंड आई कांट कंट्रोल दैट, बिकॉज दैट सीन इज़ एक्सेप्शनल। क्योंकि वो एक बच्चे के लाइक सेम विनायक राव वैसा ही कैरेक्टर, उस तरीका का बिहेवियर था, लेकिन वो बचपन में ऐसी कुछ हरकतें नहीं कर पाया क्योंकि उसे मौका नहीं मिला। बट उसका बेटा जिसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं एंड उसे मौका मिलता है तो वो सारी हरकतें करता भी है। एंड दैट द मोस्ट टेम्पटिंग पार्ट अबाउट दिस मूवी एंड नो वन टॉक अबाउट दैट कि क्यों ये मूवी, कैसे ये मूवी एक मास्टरपीस है, व्हाट द एक्चुअल रीज़न। लोगों को लगता है ये हॉरर मूवी है, काफ़ी अच्छे से हॉरर को दिखाती है तो एक एक्सेप्शनल मूवी बन जाएगी। बट द ट्रूथ इज़ नॉट लाइक दैट। ये मूवी जिस तरह से सारी चीज़ों को प्रेजेंट करती है हमारे सामने, जिस यूनिक तरीके से, उसके कारण ये मूवी एक मास्टरपीस है। इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एक मिस इंटरप्रिटेशन का पार्ट बन जाता है एंड हम अच्छी कहानियों को छोड़ देते हैं। लाइक मैंने कल कंट्रोल के ऊपर ही बात की, काफ़ी लोग इसके ऊपर नेगेटिव भी दे रहे थे, बट वाई डेट मूवी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, मैंने उस पर बात की। अगर आपको वीडियो देखना पूरा देख लेना। बट या बहुत सारी अच्छी मूवीज आती है, कंट्रोल इस तरह की मूवी नहीं है, वो काफ़ी अलग कंसेप्ट बेस है तो रिलेट मत करो। इसमें एक बात बोल रहा हूँ कि कैसे लोग अच्छी कहानियों को मिसजज कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं एट द मोमेंट एंड कुछ सालों बाद उसके बारे में समझ में आता है। एंड ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, लाइक रॉकस्टार हो गई, उस टाइम तो फ्लॉप करती है बट आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। एंड वो मूवी किस में, इसमें लड़कियाँ मर जाती है लास्ट में, ए भाई वो लड़कियाँ मर जाती है, मूवी कौन सा है, वो लड़कियाँ मर जाती है, लड़कों का बॉडी पूरा टैटू रहता है, पतले से लड़कियाँ रहती, चश्मा लगाती है, क्या नाम है मूवी का, सनम सनम गाना नहीं, गाना है भाई कॉपीराइट। तो सनम तेरी कसम भी मूवी आई थी, उस टाइम उस तरह के रोमांस को उतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता था। या देखो मैं उस रोमांस से, उस पार्ट ऑफ रोमांस से उतना ज़्यादा एग्री नहीं करता, बट वो मूवी भी एक काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअलाइजेशन पे बेस्ड थी, काफ़ी अच्छे से नैरेटिव को फॉलो करती है, बट दैट मूवी फेल्स। तो हमें एक सिम्टम दिख रहा है क्यों इंडियन मूवीज़ फेल कर जाती हैं एंड उनके फेल होने के बाद हम उसे एक मास्टरपीस का टैग देते हैं, क्योंकि हम उस कोर को नहीं समझ पाते कि क्यों वो मूवी बेहतर है बाकी मूवीज़ से। देखो ऐसा भी नहीं है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं, पीपल आर क्यूरियस टू नो अबाउट समथिंग एंड टू वॉच समथिंग गुड, बट द प्रॉब्लम इज़ उन्हें समझ नहीं आती कई बार चीज़ें, हमें भी कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। एंड कुछ मूवीज़ होती हैं जो समझने का ज़रा प्रॉब्लम होती है, लाइक क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़, ये तुम्बाड हो गई, ये एक इंसान को एक बार में समझ में आने वाली कंसेप्ट पे बेस्ड मूवी है ही नहीं। अगर आप ध्यान से मूवीज़ को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ये मूवी आपको ज़रा से भी अच्छी नहीं लगेगी। एंड दैट द बैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी कि अगर आप इस मूवी पे कंसंट्रेट नहीं करते हो ना तो तुम्हें काफ़ी लेम सी, काफ़ी नॉर्मल सी मूवी लगेगी। बट
जब तुम इसे कंसंट्रेशन के साथ थॉटफुल तरीके से देखते हो तभी ये मूवी तुम्हें एक मास्टरपीस लगेगी। एंड ये वन ऑफ द रीज़न था कि लाइक मूवी फेल करी। तो आई होप तुम्हें तुम्बद क्यों एक मास्टरपीस है ये बात समझ में आई होगी। तुम ये बात तो सुन रहे थे कि तुम्बद एक मास्टरपीस है, बट द एक्चुअल रीज़न वाई तुम्बद इज अ मास्टरपीस तुम्हें आज जाके पता चली। अगर पता चली है, तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, एंड ऐसी अमेजिंग मूवीज़ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वी टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ सिनेमा, नॉट जस्ट द सिनेमा कि भाई कहानी क्या थी, मुझे क्यों ख़राब लगी, अच्छी लगी, नहीं, द रीज़न वाई एंड कैसे वो क्या इम्पैक्ट डालती है, क्यों ऐसा हुआ, द होल बैकग्राउंड वी टॉक अबाउट डैट। तो अगर आपको वो चाहिए तो सब्सक्राइब करो, बाकी अगर नहीं तो वी आर गुड विदाउट यू।